Hello my dear students, I am Dr. Yagyadeep Srimali. I welcome you to my channel Yagyadeep Commerce Classes. We make commerce easy. So I welcome you. आज हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे डियर। फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो चैप्टर है उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों तरह के क्वेश्चंस आज यहाँ पर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फंड फ्लो स्टेटमेंट। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो बेसिकली सारा का सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का मतलब हो गया वो प्योरली थ्योरी के अंदर आएंगे। आज हम जो पढ़ रहे हैं बेसिकली वो भी है तो थ्योरी, लेकिन उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है और उसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने के चांस कम होते हैं। लेकिन अगर आपको आगे फंड फ्लो स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है तो इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम जो पढ़ रहे हैं इसका मतलब होता है फ्लो ऑफ फंड्स, कि फ्लो ऑफ फंड्स किसी भी फर्म में कब होते हैं कब नहीं होते, यानी फर्म का पैसा फर्म के बाहर जाएगा या नहीं जाएगा ये ट्रांजैक्शंस पर डिसाइड होता है। तो फ्लो ऑफ फंड्स को दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला फ्लो ऑफ फंड हो रहा है, दूसरा फ्लो ऑफ फंड नहीं हो रहा है। तो हो रहा है तो जब कभी भी ये ट्रांजैक्शंस आएंगे फ्लो ऑफ फंड ज़रूर होगा। जैसे करंट एसेट का नॉन करंट एसेट के साथ ट्रांजैक्शन हो, करंट एसेट का नॉन करंट लायबिलिटी के साथ ट्रांजैक्शन हो, फ्लो ऑफ फंड्स ज़रूर होगा। करंट लायबिलिटीज़ का नॉन करंट एसेट्स के साथ ट्रांजैक्शन हो, करंट लायबिलिटीज़ का नॉन करंट लायबिलिटीज़ के साथ ट्रांजैक्शन हो, फ्लो ऑफ फंड्स ज़रूर होता है। तो ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, करंट एसेट्स का नॉन करंट एसेट नॉन करंट लायबिलिटीज़ के साथ ट्रांजैक्शन, करंट लायबिलिटीज़ का नॉन करंट एसेट नॉन करंट लायबिलिटीज़ के साथ ट्रांजैक्शन। और फ्लो ऑफ फंड कब नहीं होता? जब करंट एसेट एंड करंट एसेट की एंट्री बनती है, यानी कि दोनों वेरिएबल्स के बीच ट्रांजैक्शन हो, या नॉन करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट्स के बीच में ट्रांजैक्शंस हो। तो अब हम इसकी कुछ एंट्रीज देखेंगे जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि फ्लो ऑफ फंड्स कब हो रहा है और फ्लो ऑफ फंड्स कब नहीं हो रहा है। बात करेंगे कि जो फ्लो ऑफ फंड्स होते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं कि जिन ट्रांजैक्शंस के होने पर फ्लो ऑफ फंड्स होता है किसी भी फर्म में, और कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जिनके होने पर कोई फ्लो ऑफ फंड्स नहीं होता फर्म के अंदर। तो हम ए और बी, ए एंड बी, ये ध्यान रखना, ये चारों कंडीशंस, इनमें से दो कंडीशन ए और बी कंडीशन तुम्हें बताएगी कि कब फ्लो ऑफ फंड्स हो रहे हैं, ये ए और बी कंडीशंस तुम्हें बताएगी कब फ्लो ऑफ फंड्स नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहला, देयर इज़ फ्लो ऑफ फंड्स व्हेन ट्रांजैक्शन इज बिटवीन, तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़, जब ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं फ्लो ऑफ फंड्स के तब फ्लो ऑफ फंड्स होगा। यानी कि अगर करंट एसेट्स के का कॉम्बिनेशन करंट नॉन करंट एसेट्स के साथ बन रहा हो, आगे हम इसकी एंट्रीज डिस्कस करेंगे, तो जब कभी भी ये कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो फ्लो ऑफ फंड्स होगा। या करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटी का ट्रांजैक्शन बन रहा हो तो फ्लो ऑफ फंड्स होगा। अब एक तरफ करंट लायबिलिटी आ रही है, दूसरी तरफ करंट एसेट्स आ रही है, दूसरी तरफ नॉन करंट एसेट्स आ रही है, तो फ्लो ऑफ फंड्स होता है। अगर जनरल में डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, दोनों में से किसी भी एक साइड में करंट एसेट आ रही है और नॉन करंट लायबिलिटी आ रही है, फ्लो ऑफ फंड होगा। अगर बेटा मैं इसके बी की बात करूँ, करंट लायबिलिटी का ट्रांजैक्शन हो रहा है नॉन करंट लायबिलिटी के साथ। करंट लायबिलिटी क्या हो सकती है? क्रेडिटर। नॉन करंट एसेट्स क्या हो सकती है? मशीनरी। मान लो मैंने बोला कि मशीनरी दे करके क्रेडिटर्स कम करा दिए, क्रेडिटर्स पैसे मांगने आए थे, हमने कहा भाई साहब पैसे तो नहीं है, आप मशीन ले जाइए हमारी, हमने मशीन दे दी। देन व्हाट विल हैपन? दिस इज नोन एज करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़ अगर मिलकर के कोई भी जनरल एंट्री बनाते हैं तो फ्लो ऑफ फंड होगा। अब बेटा हम बी बात करेंगे, ये तो हमारा ए पार्ट हो गया। इस ए पार्ट में
1 और 2 था, यानी कि ए और बी थे, इनके अंदर ये इसके साथ कॉम्बिनेशन, ये इसके साथ कॉम्बिनेशन, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन। अगर ये इन कॉम्बिनेशंस में ए बी सी डी में 4 कॉम्बिनेशंस में कभी भी एंट्री बनती है तो फ्लो ऑफ फंड्स होता है। अगर इन कॉम्बिनेशंस में एंट्री नहीं बनती तो फ्लो ऑफ फंड्स नहीं होगा। अभी जैसे अब देयर इज़ नो फ्लो ऑफ फंड्स, ये नो है बेटा, यानी कि अगर ये कंडीशंस होती है ऊपर नीचे की ए और बी की तो फ्लो ऑफ फंड्स नहीं होते। जैसे ए में आता है करंट अकाउंट एंड करंट अकाउंट, करंट अकाउंट एंड करंट अकाउंट मतलब 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, करंट एसेट एंड करंट एसेट, कैश और डेटर, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर मान लो, डेटर अकाउंट डेबिट टू कैश, कुछ भी मान सकते हो। अगर इस तरह की जनरल एंट्री बन रही है कोई फ्लो ऑफ फंड नहीं है। अगर करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी है कोई फ्लो ऑफ फंड नहीं है। क्रेडिटर बीपी दोनों करंट लायबिलिटी है, एंट्री बन रही है तो हम इसको क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी मान लो, तो हम इसको कोई फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा। करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट, एक तरफ करंट लायबिलिटी आ रही है, दूसरी तरफ करंट एसेट आ रही है, हमने क्रेडिटर्स को कैश चुका दिया तो करंट लायबिलिटी हो गई, करंट एसेट्स हो गए, बेटा नो इफेक्ट आएगा। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज हमने क्रेडिटर से और कैश ले लिया तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ वापस आ गई। जैसे ही आएगी सेम अमाउंट से आएगी, नो इफेक्ट आएगा और फ्लो ऑफ फंड्स इनके बीच नहीं होगा। ये तो हमने बात करी बच्चे करंट एसेट्स की। अब हम बात करते हैं अगर नॉन करंट अकाउंट और नॉन करंट अकाउंट होगा तो उसमें ए बी और सी, यानी कि उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे करंट अकाउंट में 4 पार्ट थे, बी में 3 पार्ट्स होते हैं। नॉन करंट एसेट्स यानी कि दोनों के दोनों जो आपका डेबिट क्रेडिट जनरल एंट्री है वो अगर नॉन करंट एसेट्स है, मशीनरी एंड फर्नीचर मान लीजिए कुछ भी, तो क्या होगा, नो फ्लो ऑफ फंड्स होंगे। अगर नॉन करंट लायबिलिटीज है दोनों तरफ, डिबेंचर्स एंड शेयर कैपिटल, तो ये अगर ये कंडीशन है, किसी भी व्यक्ति को डिबेंचर का पैसा लेना था कंपनी से, कंपनी ने कहा अभी तो हमारे पास कोई पैसा नहीं है, आप एक काम करिए हमारी शेयर कैपिटल ले लीजिए जितने आपके डिबेंचर के पैसे निकलते हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हो गया थ्रू शेयर कैपिटल, तो ये नॉन करंट लायबिलिटीज हो गई। नेक्स्ट इज नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट लायबिलिटीज, एक तरफ नॉन करंट एसेट्स है, दूसरी तरफ नॉन करंट लायबिलिटीज है। व्यक्ति को शेयर खरीदने थे, शेयर्स के पैसे नहीं है, व्यक्ति ने बोला आप मेरी मशीनरी ले लो, बदले में मुझे शेयर्स दे दो। कंपनी मोस्ट प्रोबेबली मान भी गई, अगर मान गई तो इसका मतलब नो फ्लो ऑफ फंड्स में आएगा। बेटा ये थोड़ा सा तुम्हें हो सकता है बेसिकली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम ये पढ़ेंगे तो तुम इसकी एक बार पूरी की पूरी टेबल को एज इट इज़ ड्रॉ करो, फिर इसके आगे का वीडियो देखना सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, वरना ये कहीं ना तुम्हारे को बेसिक कन्फ्यूजन करेगा। ये चार्ट मैंने अपने हिसाब से बनाया है, तुम अगर चाहो तो इसे अपने हिसाब से थोड़ा बाइफरकेट कर सकते हो, अपने हिसाब से थोड़ा सा बना सकते हो। आगे मैंने जो चार्ट बनाया है उस चार्ट को भी तुम एक बार ढंग से देख सकते हो, तो हो सकता है शायद वो चार्ट तुम्हारे लिए थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाए। लेकिन अगर आपको आगे फंड फ्लो स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है तो इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम जो पढ़ रहे हैं इसका मतलब होता है फ्लो ऑफ फंड्स, कि फ्लो ऑफ फंड्स किसी भी फर्म में कब होते हैं कब नहीं होते, यानी फर्म का पैसा फर्म के बाहर जाएगा या नहीं जाएगा ये ट्रांजैक्शंस पर डिसाइड होता है। तो फ्लो ऑफ फंड्स को 2 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला फ्लो ऑफ फंड हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है। तो हो रहा है तो जब कभी भी ये ट्रांजैक्शंस आएंगे फ्लो ऑफ फंड ज़रूर होगा। जैसे करंट एसेट का नॉन करंट एसेट के साथ ट्रांजैक्शन हो, करंट एसेट का नॉन करंट लायबिलिटी के साथ ट्रांजैक्शन हो, फ्लो ज़रूर होगा। करंट लायबिलिटीज़ का नॉन करंट एसेट्स के साथ ट्रांजैक्शन हो,
करंट लाइबिलिटीज़ का नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के साथ ट्रांजैक्शन हो, फ्लो फंड्स ज़रूर होता है। तो ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, करंट एसेट्स का नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के साथ ट्रांजैक्शन, करंट लाइबिलिटीज़ का नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के साथ ट्रांजैक्शन। और फ्लो ऑफ फंड कब नहीं होता? जब करंट एसेट एंड करंट एसेट की एंट्री बनती है, यानी कि दोनों वेरिएबल्स के बीच ट्रांजैक्शन हो, या नॉन करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट्स के बीच में ट्रांजैक्शंस हो। तो अब हम इसकी कुछ एंट्रीज देखेंगे जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि फ्लो ऑफ फंड्स कब हो रहा है और फ्लो ऑफ फंड्स कब नहीं हो रहा है। अभी तक अपन लोगों ने जो पढ़ा बच्चों, उसके अंदर हम लोगों ने 4 तरह की कंडीशंस देखी थी। जो अगर वो ट्रांजैक्शंस होते हैं तब तो वो फ्लो ऑफ फंड्स है, अगर वो ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं तो वो फ्लो ऑफ फंड्स नहीं है। तो अब ये 4 एंट्रीज मैं देख के बता रहा हूँ। अब देखो, फ्लो ऑफ फंड्स का मतलब होता है, जैसा कि मैंने बोला था, इसको एप्लीकेशन एंड सोर्सेज ऑफ फंड्स कह सकते हो। तो पहले तो तुम्हें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये एप्लीकेशंस में आ रहा है या सोर्सेज में आ रहा है। और दूसरा ये पता लगाया जाता है कि नेट वर्किंग कैपिटल, याद है बताया था, नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। नेट वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो हम लोगों ने अभी भी जो बात करी, फ्लो ऑफ फंड्स होंगे, यानी कि इसके अंदर फ्लो ऑफ फंड्स देखे जाते हैं। अगर इस तरह की कोई भी एंट्री आती है तो वो फ्लो ऑफ फंड्स को दिखाएगी। सबसे पहला करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स होगी तो फ्लो ऑफ फंड्स होगा, जैसे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब देखो, कैश और बैंक अकाउंट जो है ये तुम्हारी क्या कहलाएगी? करंट एसेट कहलाएगी। और इन्वेस्टमेंट जो है वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? नॉन करंट एसेट कहलाएगा। अब कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट मतलब सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर कैश। हमने क्या किया बेटा? इन्वेस्टमेंट को कैश के लिए सेल कर दिया, तो ये फ्लो ऑफ फंड्स है। अब सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है फॉर कैश, तो फ्लो ऑफ फंड्स आएगा। करंट एसेट्स किस में आएगी? सेल में आएगी। हमने करंट एसेट्स को सेल कर दिया, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर कैश, तो हमने करंट एसेट्स क्या करी? सेल कर दी। और हमारी नेट वर्किंग कैपिटल क्या हो गई? बढ़ गई। तो ये किस में आता है बच्चे? सोर्सेज ऑफ फंड्स में आता है। सोर्सेज ऑफ फंड में क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास करंट एसेट्स सेल हो रही है। सेल होने से हमारे पास में क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। तो ये किसके अंदर आएगा? अगर ऐसी एंट्री आती है करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स की, तो हमेशा क्या होगा? फ्लो ऑफ फंड्स में शो होगा। और फ्लो ऑफ फंड्स होगा तो ये सोर्सेज में आएगा, क्योंकि एंट्री के हिसाब से हमारे पास पैसा आ रहा है। सेकंड नंबर होता है बेटा करंट एसेट्स एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इशू ऑफ शेयर कैपिटल फॉर कैश, यानी कि अब हमने क्या किया है? शेयर कैपिटल को इशू किया है और बदले में क्या लिया है? कैश लिया है। बेटा कैश लिया है, हमारी नेट वर्किंग कैपिटल तो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और इसको हम किस में शो करते हैं? सोर्सेज में शो करते हैं। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हमने शेयर कैपिटल इशू करी, बदले में हमारे पास पैसा आया तो नेट वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो गई। और इसको किस में शो किया जाएगा? सोर्सेज में शो किया जाएगा। सोर्सेज क्यों? क्योंकि हमारा पैसा बढ़ रहा है, हमारे फंड्स बढ़ रहे हैं। तीसरा आता है करंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट एसेट्स। करंट लाइबिलिटीज़ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। अब देखो, मशीनरी जो है वो नॉन करंट एसेट में आती है बच्चे, और क्रेडिटर्स का मतलब करंट लाइबिलिटीज़ आ गई। परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट, हमने मशीनरी को क्रेडिट पर परचेज किया तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं और हमारे पास क्या आई? मशीनरी आई। तो बच्चे हमारी करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो गई है। तो इस वजह से नेट वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी? कम, और इसमें हमारा पैसा जाएगा, इसलिए इसको एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स में डालेंगे। चौथा आता है करंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू
डिवेंचर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटीज़, डिवेंचर्स नॉन करंट लाइबिलिटीज़, पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स, यानी कि हमने क्रेडिटर्स को डिवेंचर्स के थ्रू पेमेंट कर दिया, हमारे क्रेडिटर्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो नेट वर्किंग कैपिटल हमारी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और ये किस में आएगा, सोर्सेज में आएगा। जैसा कि हमने देखा, अगर इन 4 कंडीशंस के बीच में कोई भी मेथड आएगा जाएगा, मतलब कोई भी फ्लो, मतलब कोई भी फंड आएगा फर्म में आएगा या जाएगा, तो वो इसी कंडीशन में होता है, यानी उसको फ्लो ऑफ फंड्स में देखा जाता है और उसको या तो एप्लीकेशंस में लेंगे या सोर्सेज में लेंगे। अब हम जो पढ़ने वाले हैं बाकी की बची हुई एंट्रीज़, वो एंट्रीज़ होगी जिसके अंदर फ्लो ऑफ फंड्स नहीं होगा। तो बेटा अब जो 4 एंट्रीज़ देख रहे हैं वो ऐसी हैं जो कि फ्लो ऑफ फंड्स जिनमें नहीं होता। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने 2 तरह की चीज़ें बताई थी जब फ्लो ऑफ फंड्स नहीं होता है। तो सबसे पहला हम देखेंगे करंट अकाउंट एंड करंट अकाउंट, करंट अकाउंट एंड करंट अकाउंट, यानी कि ध्यान रखना बच्चे, ये ए है तुम्हारा, ये ए वाला पार्ट है जब फ्लो ऑफ फंड्स नहीं होते, नो फ्लो ऑफ फंड्स व्हेन ट्रांजैक्शन इज बिटवीन। तो अब 4 तरह की एंट्रीज होती है। करंट अकाउंट एंड करंट अकाउंट का मतलब होता है करंट एसेट एंड करंट एसेट। सबसे पहला हमने लिया करंट एसेट एंड करंट एसेट, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है, हमने क्या किया, डेटर से कैश रिसीव कर लिया, तो हमारी करंट एसेट्स बढ़ गई और करंट एसेट्स ही घट गई। भाई कैश बढ़ गया, डेटर्स घट गए, तो करंट एसेट बढ़ी, करंट एसेट ही घटी, और नो फ्लो ऑफ फंड है, वो भी सेम अमाउंट से। भाई डेटर्स जितने होंगे उतने ही तो पैसे देंगे, तो हमारा कैश भी उतना ही बढ़ेगा जितना हमारे डेटर्स घटेंगे, तो इसीलिए नो फ्लो ऑफ फंड्स होगा। दूसरा करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, इसमें भी वही सेम कंडीशन है, करंट लाइबिलिटीज़ घटी, करंट लाइबिलिटीज़ ही बढ़ गई, तो इसका मतलब नो फ्लो ऑफ फंड्स होगा, वो भी सेम अमाउंट से। बेटा तीसरा आता है करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट अकाउंट। देखो पहला था करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़, तीसरा आता है करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट एसेट्स से क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिटर्स कम कर रहे हैं और उनको इनफैक्ट हम क्रेडिटर्स को कैश चुका रहे हैं, तो हमारा करंट एसेट्स कम हो गई क्योंकि हमारा कैश जा रहा है, करंट लाइबिलिटीज़ भी कम हो गई क्योंकि हमारे क्रेडिटर्स पहले से कम हो रहे हैं और वो भी सेम अमाउंट से होगा, इसलिए नो इफेक्ट ऑन नेट वर्किंग कैपिटल आएगा, यानी कि इनमें कहीं कोई ना तो फ्लो ऑफ फंड्स होगा ना ही कोई नेट वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस आएगा। फिर आता है करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। देखो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, यानी कि अब हमने क्या किया, क्रेडिट परचेज करी है तो हमारा स्टॉक बढ़ गया, करंट एसेट्स बढ़ गई और क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटीज़ भी क्या हो गई, बढ़ गई। अब दोनों सेम अमाउंट से बढ़ेंगे, इसीलिए सेम अमाउंट है, नो इफेक्ट ऑन नेट वर्किंग कैपिटल आएगा। बेटा अब ये हमारा ए कंप्लीट हो गया है, अब हम बी और देखेंगे, यानी कि मैंने बताया था फ्लो ऑफ फंड्स 2 कंडीशन में नहीं होते। पहला ए, जब करंट अकाउंट एंड करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में 4 पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट एंड करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़, और अब नॉन करंट अकाउंट देखेंगे, बी कंडीशन देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने जो ए पार्ट देखा था उसके बाद अब बात करेंगे बी पार्ट के बारे में। बी पार्ट का मतलब होता है जिसके अंदर दोनों के दोनों जो अकाउंट्स हैं ये नॉन करंट अकाउंट्स होते हैं। जैसे सबसे पहला हम पढ़ेंगे नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। देखो फर्नीचर और मशीनरी ये दोनों के दोनों क्या हुए, हमारे नॉन करंट एसेट्स हो गए। तो असेट है लेकिन नॉन करंट है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, यानी कि परचेज मशीनरी इन एक्सचेंज ऑफ परचेज फर्नीचर इन एक्सचेंज ऑफ मशीनरी अकाउंट। हमने क्या किया, मशीनरी दी, फर्नीचर ले लिया।
जब मशीनरी देके फर्नीचर देंगे तो इसका मतलब मान लो 10,000 रुपये की हमने फर्नीचर लिया और 10,000 रुपये की हमने मशीनरी दे दी। सेम अकाउंट से हमारा मशीनरी कम होगी और सेम अमाउंट से उसी 10,000 से हमारा फर्नीचर ज़्यादा हो जाएगा। इसके अंदर क्या आता है बेटा, नो फ्लो ऑफ फंड्स, कोई फंड का फ्लो नहीं हुआ। बोथ आर नॉन करंट एसेट्स, देखो नॉन करंट एसेट्स है। नॉट वर्किंग कैपिटल नॉट इफेक्टेड, तो ये हमारा पहला था नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट। बेटा दूसरा होगा नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़। देखो डिवेंचर और शेयर कैपिटल, ये दोनों चीज़ें हमारी क्या हो गई, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हुई। तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स का मतलब क्या हो गया, हमने जितने भी हमारे डिवेंचर होल्डर्स थे जब वो अपना पैसा मांगने आए, हमने उनको शेयर्स पकड़ा दिए डिवेंचर्स के पैसे के बदले में। इसका मतलब बेटा हमारी शेयर कैपिटल, हमारे डिवेंचर्स तो कम हो गए, हमारी शेयर कैपिटल बढ़ गई। इसका मतलब हुआ कि हमारी फिर से यही 3 कंडीशन हुई, नो फ्लो ऑफ फंड्स, ना पैसा आया ना पैसा गया। दूसरा, बोथ आर नॉन करंट एसेट्स, मतलब बोथ आर नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और नेट वर्किंग कैपिटल आर नॉट एट ऑल अफेक्टेड। इसके बाद आता है नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़। ये देखो बच्चे, यानी कि मशीनरी और शेयर कैपिटल, अब एक हमारी एसेट है, एक हमारी शेयर कैपिटल है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, परचेज ऑफ मशीनरी इन ल्यू ऑफ शेयर्स, यानी कि हमने मशीनरी परचेज करी शेयर कैपिटल के अवेज में, हमने शेयर कैपिटल दे दी, बदले में मशीनरी ले ली। अब नो फ्लो ऑफ फंड्स है, नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़ दोनों की दोनों इफेक्टेड नहीं हुई है, लेकिन इसमें दोनों अकाउंट दिख रहे हैं। और नॉट नेट वर्किंग कैपिटल नॉट अफेक्टेड, कोई वर्किंग कैपिटल अफेक्ट नहीं हुई। ये था हमारा ए और बी पार्ट, यानी कि हमने कुल मिला करके 2 तरह की चीज़ें पढ़ी, जिसमें पहला फंड्स अफेक्टेड होते हैं, दूसरा फंड्स अफेक्टेड नहीं होते हैं। तो फंड्स अफेक्टेड नहीं होते उसमें ए और बी पार्ट था, और फंड्स अफेक्टेड होते हैं उसमें भी ए और बी पार्ट था। Thank you so much my dear students for being with me, for studying with me, and please don't forget to like, subscribe and share my channel. I thank you very much. Comment if you have any query, I will solve it. Thank you very much.